भरे सदन के अंदर अपना रौद्र रूप दिखाते हुए जो भारतीय जनता पार्टी रोक टोक कर रहे थे, जो ज्ञान का गंगा बहा रहे थे, ज्ञान की पाठ पढ़ा रहे थे, प्रियंका गांधी के जरिए ऐसा जवाब दिया गया कि सारे के सारे भाजपाई चुप, खामोश। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में प्रियंका गांधी एक बार फिर से गरज रही है, बरस रही है, जमकर सरकार से 11 सालों का हिसाब मांग रही है। क्या कुछ प्रियंका गांधी के जरिए आज पार्लियामेंट सेशन के दौरान कहा गया है, वो सब कुछ एक एक करके आपको बताऊंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री तो बीच पार्लियामेंट सेशन छोड़कर विदेशी यात्रा पर पहुंचे हुए हैं। विदेशी दौरा जो है उनका 3 से 4 दिन का है, तो वो ओमान जाएंगे, जॉर्डन जाएंगे और कई मुल्कों में जो है वो जाने वाले हैं। विपक्ष इस बात को लेकर भी काफ़ी सवाल खड़ा कर चुका है कि भैया जब जब पार्लियामेंट सेशन होता है मोदी जी विदेश दौरे पर चले जाते हैं। जब देश में कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन होती है, विपक्ष की मांग होती है, तब मोदी जी देश छोड़कर निकल लेते हैं। उनको देश के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि बार बार प्रधानमंत्री को ऐसे टाइम चुनने पड़ते हैं जहां पर देश के इंपॉर्टेंट मुद्दे जो हैं सदन के अंदर उठाए जाते हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों चर्चा करते हैं, और खासकर जिन मांगों को लेकर चर्चा विपक्ष के जरिए किया गया, उन मांगों पर चर्चा तो छोड़िए, उस पर किसी भी तरीके से सरकार का कोई रिएक्शन ही नहीं आया। उल्टा वंदे मातरम पर चर्चा कराना शुरू कर दिया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले कई बार कहा है कि देश में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। एसआईआर का मुद्दा देख लीजिए दोस्तों, कि कैसे चुनाव आयोग को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग पर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि कैसे पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान जो है ड्राफ्ट सूची में चुनाव आयोग ने 58 लाख से ज्यादा नाम उड़ा दिए हैं। ये सब कुछ हो रहा है। बिहार में दोस्तों चुनाव आयोग की मनमानी देखने को मिल रही है, नियम तोड़कर नोटिस भेजे जा रहे हैं। ऐसी भी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक एक करके आपको उन तमाम खबरों पर भी ले जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले प्रियंका गांधी ने आज भाजपाइयों की बोलती बंद कर दी। प्रियंका गांधी भरे सदन में जो बोलती हुई नजर आई, गांधी की पोस्टर दिखाते हुए जो उन्होंने कहा है, उससे बीजेपी के चेहरे का जो किरण रिजिजू हो और शिवराज सिंह चौहान हो, उन तमाम बड़े नेताओं के चेहरे का रंगत जो है वो उड़ गया। दरअसल दोस्तों, प्रियंका गांधी की मनरेगा पर स्पीच के दौरान भाजपा सांसदों ने उनसे कहा कि महात्मा गांधी आपके परिवार के नहीं है, महात्मा गांधी आपके परिवार की नहीं है, तो आप इस बारे में मत बात कीजिए कि आप जो है ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि महात्मा गांधी आपके परिवार के हैं। प्रियंका गांधी फिर क्या था, उन्होंने जवाब दिया कि महात्मा गांधी मेरे परिवार के नहीं थे, पर मेरे परिवार जैसे थे, और पूरे देश की यही भावना है। इस तरीके से प्रियंका गांधी ने बीच में रोक टोक करने वाले बीजेपी के नेताओं को दम भर के सुनाया। फिर क्या था, उनकी चुप्पी, उनकी बोलती जो है वो बंद हो गई, खामोश हो गए दोस्तों। प्रियंका गांधी बोली कि सरकार को नाम बदलने की सनक चढ़ गई है। यहां तक कि शशि थरूर भी आज गरजे और राम के नाम का सहारा जो बीजेपी के जरिए राजनीति में किया जाता है, उसको भी दरकिनार किया और कहा कि भगवान को और पॉलिटिक्स को दूर रखिए। दोस्तों, आज यानी कि मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल 2025 पेश किया। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं। हर योजना का नाम बदलने की सनक समझ में नहीं आती है। बिना चर्चा के, बिना सलाह के विधेयक पास ना करें, आप इसे वापस ले, नया विधेयक पास करें। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी मेरे परिवार के नहीं, मेरे परिवार जैसे है, पूरे देश की यही भावना। कम से कम स्थायी समिति के पास इस बिल को तो भेज दें। कोई विधेयक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रह के आधार पेश नहीं होने चाहिए और ना ही पास होने चाहिए। अपनी पूरी बात सदन के अंदर रखनी शुरू की दोस्तों प्रियंका गांधी ने। कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी चुप नहीं रहे दोस्तों। उन्होंने कहा कि वीवी जी राम जी बिल का विरोध करता हूं मैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का नाम बदलना सही नहीं है। महात्मा गांधी का नाम राज्य का विजन पॉलिटिकल नहीं, सामाजिक विकास था।
ये उनका नाम ही हटाना गलत है। राम का नाम बदनाम ना करें आप, इस तरीके की बातें शशि थरूर के जरिए भी कही गई। वीवीजी राम जी बिल पास हो जाता है तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा को रिप्लेस करेगा। नए बिल में कहा जा रहा है कि इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप में ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करने जैसा है। काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी। तो ये जो है नए मनरेगा बिल जो है मोदी सरकार के जरिए पास किया गया है, जिसमें दोस्तों आपको बता दूं कि क्या होने वाला और किस तरीके की चेंजेस जो है इस बिल में किए गए हैं। दरअसल दोस्तों साल 2025 में देश भर में इस कानून को मनरेगा जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है उसको लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य बताया जा रहा है बीजेपी सरकार के जरिए कि ग्रामीण इलाकों में हर परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार देना है। और किसे मिलता है ये काम? तो 18 साल से ऊपर का कोई भी ग्रामीण व्यक्ति इस पूरी प्रक्रिया को लेकर आवेदन कर सकता है। और काम का प्रकार हो सकता है सड़क, तालाब, नहर, खेतों में जो है मेड़, जल संरक्षण जैसा काम। कानूनी अधिकार में बताया जा रहा है दोस्तों कि काम देना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है और मजदूरी सीधे बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते में जाएगी। और 15 दिनों में काम ना मिलने पर बेरोजगार भत्ता देने का भी प्रावधान है। महिलाओं की भागीदारी कम से कम 1/3 कामगार महिलाएं तो होनी ही चाहिए। इस तरीके की बातें इस बिल के जरिए की गई। तो इस पर आपत्ति जो है प्रियंका गांधी के जरिए उठाई गई। कांग्रेस सांसद जो है प्रियंका गांधी, उन्होंने कहा कि योजना का नाम बदलने की आड़ में सरकार मनरेगा को खत्म करने का काम कर रही है। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि आखिर इस योजना का नाम बदलने की जरूरत क्यों आन पड़ी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है इस देश के और उनके नाम से जुड़ी योजना को हटाना सही नहीं होगा कि उनके नाम से जुड़ी हुई योजना को आप हटाकर एक नया नाम दे दें। तो ये सब कुछ दोस्तों जो है सदन के अंदर प्रियंका गांधी के गरजते हुए बरसते हुए तमाम बीजेपी के लोगों को चुप करा दिया और सब प्रियंका गांधी के इस भाषण को देखकर जी हाँ हैरान हो गए कि कैसे वो अकेले पूरे सदन में बीजेपी के सवालों का जो जवाब देती हुई नजर आई हैं, उससे भाजपाइयों के होश उड़ गए, हक्का बक्का हो गए, चौंक गए कि आखिर हमने किससे पंगा ले लिया, किससे जो है हमने सवाल पूछ लिया और ऐसा सवाल का जवाब दिया कि इन लोगों को कोई जो है रोकने टोकने का जो है किसी भी तरीके से कोई सीन ही नज़र नहीं आई। भैया बीच में रोक टोक दे, फिर सब के सब चुप, सबके सब खामोश। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।